अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और मेरा दिल बहुत उदास है, उसकी वजह यह है कि दूसरी मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि किसको प्रेडिक्ट करूं किसको ना करूं, अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, समझ से बाहर है। इससे पहले मैंने कहा कि नहीं, इंडिया 20-30 रन से मैच जीतेगा बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन इंडिया 50 रन से जीत गया। एक फाख्ता हमारे साथ बैठी होती है, उनकी बात सच हो गई। अब मैंने कहा कि वेस्ट इंडीज़ जीतेगा, वेस्ट इंडीज़ जान बदोबदी हार गया। मतलब शाह फतेह अली खान साहब की याद आ गई है इस बात के ऊपर। लेकिन खैर अब क्या करें, अफसोस के साथ ये बारिश ने इस टूर्नामेंट में बहुत काम खराब किया है। क्या कहेंगे उमर? कहाँ से स्टार्ट करें? काफ़ी चीज़ें हैं कहने को एक्चुअली। दरअसल स्टार्ट मैं करूँगा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से। 1815 की बात है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो है ना वाटरलू के मैदान में जो है नेपोलियन को शिकस्त दी, और उसके बाद जब वो एल्डर हो गए, मतलब बुजुर्ग हो गए, उसके बाद उनसे पूछा गया उस वार के बारे में जो उन्होंने जीती थी। उन्होंने क्रिकेट को यहाँ पे रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट ने जो है ना उनको उस एटीट्यूड की मदद की है कि एग्रेसिवनेस वगैरह और कभी पेशी हो सकती है, क्योंकि इस पर ज़रा मैं हूबहू वर्ड्स नहीं बता रहा आपको। तो कहने की बात है क्रिकेट की सिग्निफिकेंस आप चेक करें, और एटीट्यूड स्पेशली T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये हमने देखा अफगानिस्तान वाले मैच में कि किस तरह से एक स्वीट किस्म का रिवेंज लिया ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी बात ये है USA की जहाँ तक बात है, दो होस्ट एलिमिनेट हो गए, 2 होस्ट पहली बात है। और USA की बात करें, पहले राउंड में थ्रिल्स और स्पिल्स थे पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्राइब उनका था। उसके बाद फिर इंग्लैंड ने कल बताया भाई ज़मीन में आओ ज़रा, और जिस तरह कॉम्प्रिहेंसिवली वो जीते 9.5 ओवर में जो वो हदफ अचीव किया। हाँ। और आप देखें जोस बटलर पे कंसर्न था कि वो जो है स्क्रैची फॉर्म है उनकी, लेकिन कल उन्होंने दिखाया नहीं, कैप्टन हूँ और बड़ी स्टेज पे चलूंगा। 83 रन ऑफ जस्ट 38 डिलीवरीज। और इम्पोर्टेंट बात कर लूँ, फिर मैं भूल जाऊँगा। बाकी साथ फिल सॉल्ट थे। फिल सॉल्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुटकी डाली, सिर्फ नमक की चुटकी डाली, और इतनी वो काफ़ी थी नमक कि वो USA के बॉलर्स का जो BP जो हाई कर सके। तो आप ये देखें, शायद को वहाँ पे वो उसका जो बीन बना ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो लंच का ऑर्डर देने का टाइम उनका निकल रहा था, तो जल्दी में थे कि मैच खत्म करें। फिर आप आ जाए वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में, जो कि आपकी प्रेडिक्शन भी गलत उलाम साबित हुई और मेरी भी गलत उलाम साबित हुई। साउथ अफ्रीका जो है इस टूर्नामेंट में बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, और हार्ट बीट बेशक अपने फैंस का शायद हाई कर रहे हैं, लेकिन रिदम पकड़ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में होल्ड कर रहे हैं अपने नफ्स को। और इनकी जो एक रग्बी की टीम है, स्प्रिंग बुक उसका नाम है, इस तरह करके नाम है। और वो जो है ना अभी पिछला टूर्नामेंट पिछले साल वो जीती है, इसी तरह जीती है कि क्वार्टर फाइनल वगैरह में, सेमीफाइनल में हिचकियाँ ले लेके फिर फाइनल जीती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2014 के बाद 2024 में, यानी 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वो मतलब पहुंचे हैं, नॉकआउट स्टेज में पहुंचे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के ईडन मार्कराम जो उनके करंट कैप्टन है, वो 2014 में उस वक्त अंडर-19 के कप्तान थे साउथ अफ्रीका के। वो अलहदा बात है साउथ अफ्रीका नहीं जीती थी, लेकिन इस बार एक डिफरेंट टैक्टिक के साथ वो लीड कर रहे हैं। तो लेट्स सी। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जहाँ तक बात है, तो वो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया किस तरह से क्रश करता है इंडिया को। इंडिया ओबियसली ईजी नहीं होगे और फुल टफ टाइम देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कमबैक करेंगे। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ, कुछ शुभ अशुभ ना निकल आए मेरे मुंह से, लेकिन बस वक्त आने दें। वो तो आज वो दिन है जब फैसला हो जाएगा। चले, हिंदी तो बस आ ही गई है साथ साथ। अच्छा खैर, अगर हम बात करें, उमर ने मुझे बोलने नहीं दिया क्योंकि उमर फिर भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से कि जिस तरह से मतलब जॉस बटलर ने कल जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया शानदार। हम देखें कि अगर यही एक हुस्न होता है क्रिकेट टीम का, एक अच्छी क्रिकेट टीम का, कि अगर एक प्लेयर फ्रंट से लीड ना कर पाए तो दूसरा प्लेयर उसको होल्ड कर ले और वो वहाँ पर अपनी पोजीशन कायम कर ले और स्कोर बनाए। क्योंकि T20 का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें आपको बाउंड्रीज जब तक ना लगे आपको लगता नहीं है कि ये T20 है। सो खैर, हम अकेले क्यों परेशान हो, हमारे साथ एक और शख्स भी बहुत परेशान है, दुखी है, वेस्ट इंडीज़ को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। ऑल्दो जर्सी आज जो है वो साउथ अपनी ऑस्ट्रेलिया की पहन के बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारी वन एंड ओनली फाख्ता मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मेरा ठीक है। मैं बड़ा सिंक हुए हैं आप सोफों के साथ, माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा कादिर, क्या लगता है अगर कुदरत का निज़ाम थोड़ा ज़रा मतलब अभी थोड़ा ठहर के हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ मैच ले जाता है, बाजी ले जाता? फिर भी उनके पास चांस था साउथ अफ्रीका के पास। देखें, ऑल्दो कि उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, नीचे से टेल एंड आ गया था, लेकिन जॉनसन अच्छी बैटिंग कर रहे थे।
रबादा उनके साथ है, तो वो हो जाना था, इतना कोई बड़ा स्कोर नहीं था। आप देखें 124 तो उन्होंने कर लिया, तो तकरीबन 11 स्कोर पीछे रह गया था मेरे ख्याल में। वो कोई मुश्किल नहीं था 4 ओवर्स में। अभी मेरे ख्याल में 16.1 6 बॉलों पे 5 चाहिए था। 6 बॉलों पे 5 चाहिए था, तो ये मुश्किल तो नहीं है। ये हर कोई टीम पाकिस्तान थोड़ी होती है जो रन बॉल आए और वो इसको यूटिलाइज ना कर सके अपनी अपॉर्चुनिटी को। तो खैर दुख हुआ है वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज की जो पहले टीम थी, जिस तरह बड़े बड़े बैटर्स उनके थे, उनके बॉलर्स थे, हमें वो जो है उसके छक्के नहीं भूलते, कार्लोस ब्रैथवेट के, स्टोक्स को, और बहुत वो यादगार इनिंग थी उनकी, वर्ल्ड कप की बड़ी अहम इनिंग थी उनकी। लेकिन आप देखें कि उनके बड़े बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं। क्रिस गेल ने बहुत नाम कमाया पूरी दुनिया में, पोलार्ड ने, सैमी ने, बड़ा मतलब उन्होंने, अब जो नई लॉट आ रही है वो मेरा उस तरह उनके अंदर स्पार्क हमें देखने को नहीं मिल रहा। ऑल्दो कि आप देखें कि वेस्ट इंडीज में ना, हमने इधर देखा यूएसए में भी, तो गयाना के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं न्यूयॉर्क में। तो अच्छा वो उनकी एक खास बात ये है कि वो अपने आप को इंडियन तस्वर करते हैं। अच्छा, हाँ, वो इंडियन गाने भी सुनते हैं। वाह। अच्छा, मैं हैरान था कि इनको ये समझ कैसे आती है कि ये लगाए हुए हैं इन्होंने अपने जो है ना वो शॉप्स में, तो वो इंडियन म्यूजिक सुनते हैं, इंडियन कल्चर उनके पास है, सारा कुछ देखते हैं। और क्रिकेट का इतना क्रेज है उनको कि वहाँ पर हर बंदा यूएसए में बैठ के अपने वेस्ट इंडीज की टीम को देख रहा था, अपने मैचेस देख रहा था। उनको एक एक प्लेयर का पता है कि किधर रहता है, मतलब इतना क्रेज है। शिवनारायण चंद्रपॉल भी उसी एंसेस्ट्री से है ना? जी, हाँ जी, उधर से ही हैं। उधर चंद्रपॉल का तो खैर वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, गेल को थोड़ा सा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टी बॉय हैं। तो आपको पता है वेस्ट इंडीज में पार्टी जो है वो खत्म है, उनको सिर्फ म्यूजिक लगाना चाहिए, उनका जो है वो चार्ट शुरू हो जाता है। खैर ये दुख हुआ, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका आगे आया है। साउथ अफ्रीका हमेशा से आगे आता रहा है और इनकी तारीख है कि सेमीफाइनल में आके जो है ना वो बस ये खत्म हो जाता है, चौक कर जाते हैं। हाँ जी, तो इस वजह से अब उम्मीद है अगर इनका सेमीफाइनल पड़ता है तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ पड़ेगा। बिल्कुल, इनका अफगानिस्तान के साथ पड़ेगा, या अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है इंडिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पड़ेगा। अफगानिस्तान बोल दिया, मैं समझ गई हूँ, बस खत्म हो गई बात। अच्छी प्रेडिक्शन जरा यहाँ से भी आ जाए। मुझे लगता है, देखिए अभी उमर भी यही बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को हरा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो बैटिंग है, बॉलिंग है, वो अप टू द मार्क है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन इंडियन जो है ना वो बेसिकली एक अपने कॉन्फिडेंस लेवल उनका बूस्टअप है, वो उस मोराल के साथ जा रहे हैं कि उन्होंने पीछे शिकस्त देखी ही नहीं है। जब आप शिकस्त के साथ नहीं जाते, आप जीत के साथ आगे जाते हैं ना, तो फिर आप जीत के साथ ही मैदान में उतरते हैं और आगे से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बेहतरीन होता है। कादिर, मुझे ये बताएं कि अगर कल टॉस इंडिया जीतता है तो क्या फैसला करना चाहिए? मतलब आज ही मैच है मेरे ख्याल से। आई थिंक बॉलिंग करेंगे। आपको नहीं लगता कि देखिए वेस्ट इंडीज की जो पिचेस है ना, आपने मोस्टली मैचेस देखे हैं, उनमें जो टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग कर रहा है। लेकिन हमने सुबह भी जो मैच देखा, जो सुबह वाला मैच हुआ साउथ अफ्रीका का, उसने साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया मेरे ख्याल में। और उन्होंने देखिए वो एक चीज वेदर भी आ जाती है ना, आपने उसको भी ज़हन में रखना होता है। ये साउथ अफ्रीका के बैटर्स इसीलिए आउट हुए कि उनको पता था कि रन रेट पे आ जाना है काम, और ये बारिश है, बारिश की प्रेडिक्शन भी है, सारी चीजें। कादिर साहब, आपको नहीं लगता इंडिया अगर बॉलिंग भी करता है तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग मिलती है तो वो खुशी से बैटिंग करेगा? उसकी वजह ये है कि आप देख लें अफगानिस्तान के खिलाफ सेकंड बैटिंग की है तो चेज नहीं कर पाए, और ये मेरा ख्याल है उन्होंने ब्लंडर मारा था कि डिसीजन उन्होंने लिया कि अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दे दी पहले, जो कि कंसीडरिंग के वो प्लस पॉइंट उनका बॉलिंग रहा है, तो उनको फुल चांस नहीं। इंडिया के पास आप देखें ना, इंडिया के पास इंडिया अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग भी करता है तो उसको तब भी एडवांटेज है, अगर बाद में चेज करने जाता है तब भी एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलराउंडर भी बहुत हैं, उनके पास टॉप ऑर्डर भी अच्छा है, उनके पास मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है।